जंगकुक, तुम्हें पता है तुम कॉलेज में प्ले बॉय के नाम से फेमस हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी इमेज की थोड़ी सी भी नहीं पड़ी? ओह जीस प्लीज, दी मुझे वैसे भी डांटती रहती है, अब आप भी मुझे मत डांटिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कब तक लड़कियों के फीलिंग के साथ खेलते रहोगे। शुगा, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं, मत समझाओ इसे। दीदू, जीस, रिलैक्स। मैं खुद प्रपोज नहीं करता उन्हें, वो खुद मुझे आकर प्रपोज करती है और वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि मैं मना ही नहीं कर पाता उन्हें। ये जंगकुक, कॉलेज का सबसे रिच एंड फेमस बंदा। वैसे तो ये बहुत काइंड पर्सन है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसे ये प्यार करता है। और ये अपने कॉलेज में प्ले बॉय के नाम से फेमस है। वो होते हैं ना अमीर बाप की भिड़ी हुई औलाद, बिल्कुल वैसे ही। और ये है जिमिन, जंगकुक की बड़ी बहन। वैसे ये बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, लेकिन अपने भाई की हरकतों से हमेशा परेशान रहती है। और ये है शुगा, जिमिन का बॉयफ्रेंड। ये बहुत काइंड पर्सन है और जंगकुक को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, लेकिन जंगकुक को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जानता है कि शुगा कैसा इंसान है। वैसे तो इन तीनों का नेशन साउथ कोरिया है, लेकिन ये यूएसए में पढ़ाई करते हैं। बस करो, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो तुम किसी सीरियस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आते? जी, इस आना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी लड़की तो मिले जिससे मैं सच में प्यार कर सकूं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शुगर, ओह बेबी, आज क्या बात है, इतना खुश क्यों लग रही हो तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ ते क्या कर रही है? इसका कॉलेज तो दूसरी साइड पर है ना? हाँ, लेकिन अब वो उस कॉलेज से ट्रांसफर लेकर जंगू के कॉलेज पे जा रही है। इसका पहले वाला कॉलेज इसके घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए ये यहाँ आ रही है। ये कॉलेज थोड़ा पास पड़ता है ना इसके घर से। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाय ते, तुम कैसी हो? हाय जीस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ते, इसकी फैमिली बहुत रिच है और इसका नेचर बहुत स्वीट है, काइंड पर्सन है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। और ये जिमिन की फ्रेंड है। वैसे ये जिमिन से 2 साल छोटी है, लेकिन जब ये स्कूल में थी तब वो उसकी सीनियर थी और तभी से इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे जंगकुक आता है। गुड मॉर्निंग दीदू, गुड मॉर्निंग जीस। जंगकुक, ये ते है और ते ये मेरा छोटा भाई है। हाय ते। हाय जंगकुक। जंगकुक, अभी ये तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ेगी, तो इसे सारे कॉलेज के बारे में बता देना। ओह, तुम मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली हो? वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। जंगकुक, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं दीदू, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जंगमिन जंगकुक की एक भी बात नहीं सुनती और उसे खींचते हुए एक कोने में लेकर जाती है। क्या है दीदू, आप मुझे ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर आ गई? देखो, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करना भी मत, उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना, उसे दूसरी लड़कियों की तरह ट्रीट मत करना। और तुमने ऐसा सोचा भी कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह उसके फीलिंग के साथ भी खेलोगे, तो ऐसा सोचना भी मत, ये बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। दीदू रिलैक्स, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम कैसे हो ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कुछ समय बाद वो सब कॉलेज जाते हैं और जंगकुक और ते अलग कॉलेज जाते हैं और जिमिन और सुगा अलग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद भी अपने घर आ ही रही होती है, तभी उसे अपने घर के पास जंगकुक दिखता है। जंगकुक, तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? ओह हाय वी, हम जल्दबाजी में अच्छे से मिल नहीं पाए ना, तो सोचा कि अच्छे से मिल लेते हैं। जी नहीं, मुझे तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मैंने नहीं बताया था तुम्हें। ओह, घर का एड्रेस, वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी का एड्रेस ना पता कर पाऊँ। अच्छा तो बताओ क्या बात है? अरे अब सारी बात यही करोगी कि मुझे घर के अंदर भी बुलाओगी? मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? ओ सॉरी, जिसे मैं अच्छे से जानती नहीं ना, मैं उसे अपने घर के अंदर नहीं लेके जाती। तो यही बताइए क्या बात है? देखो, तुम मेरी दीदी की फ्रेंड हो और मेरी
क्लासमेट भी हो तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी फ्रेंड बन जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर ते अपने घर चली जाती है। ओह वाह, पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। नाइस। हाँ, फिर से नहीं। ओह हाय ते, आज तुम थोड़ी लेट आ रही हो, क्या बात है? आज तुम मेरे घर के सामने फिर से क्यों हो? हाँ, वो मुझे लगा कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारी हेल्प कर दो थोड़ी स्टडी में। ओह सॉरी, लेकिन मेरे पास सारे नोट्स हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं ऑनलाइन कोई वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। ओके ओके, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे बाहर खड़ा नहीं रखना चाहिए? ओह अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, और कुछ? इतना कहकर भी अपने घर के अंदर चली जाती है। ओह माय गॉड, आज फिर से नहीं। हाय वी, तुम आ गई? नहीं नहीं, मैं कहाँ अभी आई हूँ, मैं तो भी कॉलेज में हूँ। ये तो मेरी आत्मा है जो यहाँ पर आ गई है। तुम बताओगे तुम फिर से मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मुझे रोज नहीं पसंद और मुझे तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं बनना। पर क्यों? मैं तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड बनना चाहता हूँ। फ्रेंड? ओह रियली, सच में? मैं ये बात मान लूं कि तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो? क्या मुझे नहीं पता कि कॉलेज में क्या रूमर्स फैल रहे हैं? या फिर तुम्हें ये लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम प्लेबॉय के नाम से फेमस हो कॉलेज में और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ? ये लाइन कितनी लड़कियों को बोला है तुमने? कितनी लड़कियों को फंसाया है इससे तुमने? जस्ट शट अप। बस करो। क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ फ्रेंड बनने आया था और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते बहुत बुरा फील कर रही होती है कि उसने जंकुक को ऐसा क्यों कहा, इतना क्यों सुनाया। और ते को लगता है इसके बाद जंकुक यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन जंकुक कहाँ सुधरने वाला। उसके बाद भी जंकुक रोज वहाँ पर जाता और उसके साथ फ्लर्ट करता रहता, उसे परेशान करता रहता। ऐसे ही एक मंथ हो जाते हैं उसे परेशान करते हुए, उसके साथ फ्लर्ट करते हुए। और जंकुक के वहाँ रोज आने से ते के दिल में जंकुक के लिए फीलिंग आने लगती है। जंकुक, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसे रोज परेशान करना बंद करोगे? टाई, आई लव यू। जंकुक उठो, ये क्या कर रहे हो तुम? ते, आई लव यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? नो। पर क्यों? मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। क्या कॉलेज में जो रूमर है वो झूठ है? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब रूमर झूठ है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं अब किसी और के पास नहीं जाऊँगा। और अभी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। मैं अपना फेस तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा और नहीं तुम्हें परेशान करूँगा। आई लव यू ते। नो जंकुक, मेरा आंसर नहीं बदलने वाला। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। एक हफ्ते हो जाते हैं, जंकुक वहाँ पे नहीं आता, नहीं उसे परेशान करता है और उसकी वजह से ते उसे बहुत मिस करने लगती है। इतना भारी सामान उठाने की क्या जरूरत तुम्हें? दो मुझे। फिर जंकुक ते के हाथ में जो सामान होता है उसे अपने हाथों में लेकर उसके घर की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग घर भी पहुंच जाते हैं और वो सामान रखकर चुपचाप जंकुक जाने लगता है। जंकुक रुको, मेरे घर के अंदर चलना चाहोगे? फिर दोनों ते के घर के अंदर जाते हैं। जंकुक, अब तुम यहाँ पर आती क्यों नहीं? क्यों आऊँ? तुमने तो मना कर दिया ना। जंकुक, क्या हम अब भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं? क्या कहा तुमने? आई लव यू जंकुक।
लव यू ते। लेकिन मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना जंगकुक। हाँ मुझे याद है बेबी। ऐसे उन दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए 3 मंथ हो जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और एक दिन जब वो दोनों घूमने गए होते हैं तभी उन दोनों को जिमिन और शुगर देख लेते हैं। जंगकुक ये सब क्या है? ते और तुम इतने क्लोज कैसे आ गए? दीदू हम दोनों रिलेशनशिप में है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। Monster kill. और क्या तुम उसके साथ सीरियस हो और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हो? जी मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। Oh my God, who the hell cares? सीरियसली जंगकुक, तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो फिर भी उसके साथ रहना चाहते हो। तुम उसके फीलिंग को मजाक समझ के रखे हो क्या? जंगकुक उसके साथ सीरियस नहीं हो तो उसकी फीलिंग के साथ मत खेलो ऐसे। ओके दीदू मैं समझ गया, मैं चलता हूँ। जंगकुक मेरी बात सुनो, ये लड़का उसके दिल को तोड़ देगा। जंगकुक अभी तक आया क्यों नहीं? हम घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। हे लिसा तुमने जंगकुक को देखा क्या कहीं पर? ताए जंगकुक शायद क्लास में होगा, क्लास में देख लो। ओके थैंक यू। मैंने सुना है ते और तुम डेट कर रहे हो, ते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अच्छा तो मैंने सुना है वो झूठ है क्या? तुम उसे छोड़ो और यहाँ फोकस करो। जंगकुक ते तुम यहाँ पर देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक्सप्लेन करने को कुछ बचा है क्या? एक्सप्लेन करना चाहोगे तुम अब? जो मैंने देखा वो झूठ है। मैंने तुम पे भरोसा किया था जंगकुक और तुमने मेरा भरोसा एक पल में तोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे तुम पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बस करो, तुम जानती थी ना मैं कैसा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ आई। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। You are dead. हाँ तुमने मुझे फोर्स नहीं किया था, लेकिन ये यकीन तो दिलाया था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्यों दिलाया था वो यकीन? क्यों आए मेरे इतने करीब? मुझे लगा कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम कभी नहीं बदलने वाले। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। आई हेट यू जंगकुक। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी रुक जाएगी? मेरे पास लाखों है तुम्हारी जैसी, समझती क्या है खुद को? फिर जंगकुक भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया था, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, तुम मेरा पहला प्यार थे और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और वी जंगकुक को इग्नोर करने लगती है, उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और जब भी उसे देखती है या तो वहाँ से चली जाती है या फिर उससे इग्नोर करने लगती है। और जंगकुक से ते का इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ताई रुको, मुझे इग्नोर करना बंद करो। जंगकुक मेरा मन छोड़ो, मैं तुम्हें इग्नोर करूँ चाहे ना करूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे जैसे तुम्हारे पास बहुत है ना, तो जाओ ना उनके पास। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, लेकिन इससे मुझे दर्द हो रहा है।
फिर जंकुक के क्लब में चला जाता है। जब वो वी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तब अक्सर यहाँ पर आया करता था, लेकिन जब से वो रिलेशनशिप में था वी के साथ वो यहाँ नहीं आता था और 3 मंथ के बाद यहाँ पर आया है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जंकुक वो बहुत ड्रिंक करने लगता है। पहले जंकुक ऐसी लाइफ बहुत एंजॉय करता था, उसे बहुत मजा आता था, लेकिन अब उसे मजा नहीं आ रहा। अब उसे बस वी की याद आए जा रही है और उसकी याद को भुलाने के लिए वो बस ड्रिंक किए जा रहा है। और वहीं पर उसका एक क्लासमेट भी होता है। जंकुक को इतना ड्रिंक करते हुए देखकर वो परेशान हो जाता है और उसे पता होता है कि जंकुक अत्ते एक रिलेशनशिप में है, तो उसे वो कॉल करता है और बताता है कि जंकुक बहुत ड्रिंक कर चुका है और उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है। उसकी जैसी भी हालत हो, मैं क्या करूं? उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है और दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा सुनो, उसकी दीदी को कॉल कर दो प्लीज। फिर वो लड़का जंकुक की दीदी को कॉल करता है और जिमिन वहाँ उसे लेने आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। और I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ते को क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। न तुम कुछ बताते हो मुझे न वो कुछ बताती है। परेशान हो चुकी हूँ तुम दोनों की वजह से। मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है? ओह तो आप उठ गए सामने साहब, लो ये ड्रिंक पी लो, तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। जी इसमें आपकी घर पे क्या कर रहा हूँ? ये मुझसे नहीं अपनी दीदी से पूछो। अब तुम सच बोलोगे कि तुम्हारे और ते के बीच क्या चल रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे ऐसे तुम दोनों? कुछ नहीं दी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बताओगी कि नहीं कि क्या किया तुमने वी के साथ? वो कल से मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। फिर जंकुक जिमिन को सारी बात बताता है कि उनके बीच क्या हुआ है और क्या चल रहा है। ननाया कहीं के मैंने कहा था ना उसे हर्ट मत करना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारी तो रुको तुम। दीदी प्लीज रुकिए। जी प्लीज बचाइए प्लीज। फिर शुगर जिमिन को शांत करवाता है। मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंकुक कि तुम उसका दिल दुखाओगे, उसका दिल तोड़ोगे। वो तुम पे भरोसा करती थी। दी मेरी बात सुनिए। आई नो मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, लेकिन तब मुझे अपने प्यार का एहसास नहीं था कि मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ अपनी फीलिंग्स। मैं उसके बिना नहीं रह सकता दी। उसकी याद हर पल आती है दी। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं नहीं रह पाऊंगा दी उसके बिना। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसे मनाने का। वो कोरिया वापस जा रही है। वो सिर्फ यहाँ पर 1 मंथ और रहेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी और कभी नहीं आएगी यहाँ पर। क्या? पर क्यों? वो वापस क्यों जा रही है? और उसने मुझे बताया भी नहीं। दी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। क्यों बताए वो तुम्हें? किस हक से बोल रहे हो कि वो तुम्हें बताए? वी रुको, मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात तो सुन लो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कोरिया वापस जा रही हो? मुझे एक बार बता तो देती। देखो जंकुक, तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझ पर ये हक जताना बंद करो। हटो मेरे रास्ते से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंकुक ते को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ते नहीं मानती। जंकुक ते को मनाने के लिए सच में बहुत कुछ करता है, अपने आप को पूरा चेंज कर देता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता। पहले वो बदतमीजी से बात करता था, सबसे केयरलेस रहता था, जो मर्जी चाहे वो करता था, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा वो। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे अब तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मैं और क्या करूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। बताओ अब क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम जो कहोगी मैं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंकुक उठो और जाओ यहाँ से, तमाशा मत बनाओ यहाँ पर।
तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मान जाओगी, मुझे माफ कर दोगी? तो तुम्हें सिर्फ मेरी माफी चाहिए ना? ठीक है, मैं माफ कर दूंगी जंगकुक तुम्हें। हम पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जाओ, तुमने जिस लड़की से चीट किया है ना, जिसका दिल दुखाया है, उससे पहले माफी मांग कर आओ, फिर मेरे पास आना। फिर जंगकुक वहाँ से उड़ता है और वो सच में जिन जिन लड़कियों के साथ उसने चीट किया है, उसका दिल दुखाया है, वो उन सबके पास जाकर सॉरी बोलता है। और वो सारी लड़कियां जंगकुक को ऐसे ही माफ नहीं करती है। पहले तो वो थप्पड़ मारती है, फिर उसके बाद माफ करती है, और ऐसे करते करते जंगकुक का पूरा फेस सूज जाता है। भी तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मैंने सबसे माफी मांगी, अब बस तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो उठो। उससे पहले प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। हाँ मैं समझ गई, लेकिन उससे पहले डॉक्टर के पास चलो। अब तो मुझे माफ कर दो, आखिरी बार ट्रस्ट कर लो मुझ पर, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, आखिरी चांस दे दो मुझे। तुम बहुत बुरे हो जंगकुक, बहुत बुरे। आई एम सॉरी ते, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन प्लीज आखिरी चांस दे दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये आखिरी चांस है तुम्हारा। अगर तुमने इसके बाद मेरा भरोसा तोड़ा या फिर मुझे हर्ट किया, तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जंगकुक, कभी नहीं, कभी हर्ट नहीं करूंगा तुम्हें। जिमिन को जब पता चलता कि जंगकुक का तबीयत खराब है, तो वो ते के घर आती है शुगा के साथ। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर, खुश देखकर उन दोनों को भी बहुत खुशी होती है।